मेहता का उल्टा चश्मा है। नट्टू काका, ये लीजिए, चाय पीजिए। थैंक यू। अरे आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। अभी अभी एक आदमी शाल लपेट के अंदर गया है। क्या? हाँ। लाइए। बाका, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नट्टू काका, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब सेठ जी को क्या जवाब देंगे? हाँ। ओ नट्टू काका, ये दूरबीन के ढाकने बंद है। अब देखिए। अब दिखाई दे रहा है। लेकिन वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करेंगे? सोच सोच के सर में दर्द हो गया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कौन है ये दगाबाज। टप्पू के पापा, मैं एक कड़क मस्त मसाले वाली चाय बनाकर लाऊं, सर दर्द चला जाएगा। ठीक है, लेके आ। बाका, सेठ जी का फोन है। नट्टू काका, स्पीकर पे कीजिए। हेलो सेठ जी। हाँ नट्टू काका, क्या खबर? खबर? क्यों सेठ जी, आज आपके घर पे अखबार नहीं आया? अरे खबर मतलब खोटे क्लास की क्या खबर, ऐसा पूछ रहा हूँ। ओ सेठ जी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, माय अपोलॉजी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आपने एकदम से पूछा ना क्या खबर है, तो खबर के ऊपर से मेरे दिमाग में अखबार शब्द फ्लैश हुआ। अरे भाई, आप लोग खोटे क्लास गए हो कि नहीं गए हो? हाँ सेठ जी, खोटे क्लासेस के बाहर ही फील्डिंग लगा के खड़े हैं। हाँ तो कोई दिखा, शकमन दिखा कोई? हाँ सेठ जी, थोड़ी देर पहले कोई शकमन जैसा शकमन अंदर गया तो है। लेकिन उसका चेहरा ठीक से देखा नहीं। अरे कुछ भी करके उसका चेहरा देखो नट्टू काका। डोंट वरी सेठ जी, वो अंदर गया है तो बाहर आएगा ही ना, तब हम उसका चेहरा, गर्दन, पेट सब देख लेंगे। ठीक है, जैसे ही पता चले मुझे तुरंत फोन करना, ठीक है? ओके सेठ जी, ओवर एंड ऑल आउट। दया, दया, आई। हाँ, क्या हुआ टप्पू के पापा? दया, अभी नट्टू काका के साथ बात हुई, उन्होंने किसी को साल ओढ़े हुए खोटे क्लास में जाते हुए देखा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसको ज्यादा ठंड लगती है वही दगाबाज है। अरे मेरी भोली दया, ठंड की वजह से उसने साल नहीं ओढ़ी है, अपना चेहरा छुपाने के लिए साल ओढ़ी है। अरे हाँ, वाह टप्पू के पापा, आप कितने चालाक हो। नहीं दया नहीं, मैं चालाक नहीं हूँ, चालाक वो दगाबाज है, उसे किसी भी तरह पकड़ना ही है। लेकिन अब तो वो पकड़ा जाएगा ना? नहीं दया, इतना आसान नहीं है, वो बहुत चालाक है। बाहर निकलते वक्त नट्टू काका और बाघा को चकमा देके वहां से भाग गया तो ये राज राज ही रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कि दगाबाज कौन है। नहीं नहीं दया, शुभ शुभ बोल, कुछ भी हो जाए हमें उसे पकड़ना ही पड़ेगा। पर कैसे? एक काम करता हूँ, अभी सोसाइटी मीटिंग में जितने भी लोग थे वो सबको मैं बारी बारी फोन करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि अभी कभी मुझे आपसे मिलना है। जो मिलने से मना करेगा समझो वही खोटे के पास अभी बैठा है। वाह वाह टप्पू के पापा, आपका दिमाग तो 5 पे चलता है। 5 पे चलता है? मतलब जैसे पंखा 5 पे फास्ट चलता है, वैसे आपका दिमाग 5 पे चलता है। फास्ट फास्ट। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, बोल बोल, सबसे पहले किसको फोन करूं? हाँ। क्या हुआ? टप्पू के पापा, सब अपने ही है, कैसे किसी का नाम लूं? वो तो है दया, लेकिन वो दगाबाज अगर आज छटक गया तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन है। पहले किसको फोन करूं? एक काम कीजिए, ABCD का हिसाब से सबको फोन कीजिए। हाँ, ये आइडिया अच्छा दया। ला तू मुझे टेलीफोन डायरी दे जरा दे। हाँ, हाँ।
ये लीजिए। ए पे से अय्यर भाई और अंजलि भाभी। अय्यर भाई नहीं है वो तो पता चल गया, और अंजलि भाभी तो ऐसा कर ही नहीं सकते। हाँ, तो बी से भिड़े, लेकिन भिड़े का तो खुद का है प्रॉब्लम है, तो वो ऐसा नहीं करेगा। हाँ। बी से और किसका नाम है? बी से बबीता जी। अरे क्या कर रही है दया? बबीता जी थोड़े ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने कब कहा बबीता जी ऐसा कर सकते हैं? आपने कहा कि बी से और कौन है, तो मैंने कहा कि बबीता जी। ठीक है ठीक है। शी से नहीं कोई नहीं। नहीं कोई। डी से डी से तो मैं हूँ दया, मुझे फोन लगा के देखना है। वाइडे बंद करना दया। सॉरी। ई पे से कोई एफ, ए बी सी डी एफ जी। हाँ, जी से जी से नहीं, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। अच्छा, बी सी डी एफ जी एच। हाँ, एच से हाथी भाई। नहीं, हाथी भाई सॉल में समा ही नहीं सकते, और अगर वो सॉल में समा भी गए तो भी दूर से पता चल जाएगा ये हाथी भाई जा रहे हैं। लेकिन कहीं हाथी भाई ने गोली को तो नहीं भेजा? गोली? अरे टप्पू के पापा, गोली बच्चा है। मुझे पता है दया, लेकिन शंका का निवारण तो करना पड़ेगा कि नहीं? करिए तो, पर मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अरे भाई सहमत तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन अभी तक एक फोन नहीं किया है, तो पता तो लगाना पड़ेगा ना कौन है दगाबाज। ठीक है, करो। हेलो। हाँ कमल भाभी, जेठालाल बोल रहा हूँ। गोली घर पे है? नहीं, गोली तो घर पर नहीं है। क्या? गोली घर पे नहीं है? कमल भाभी क्या बता सकते हो कहाँ गया है? जेठा भाई मुझे नहीं पता, जाते वक्त वो कहकर गया कि वो पैसे लाने जा रहा है। कमल भाभी को कहकर गया पैसे लेने जा रहा हूँ। कमल भाभी कहाँ किससे पैसे लेने गया है? मम्मी, जेठा भाई गोली आ गया, आप उसी से पूछ लीजिए। जेठा अंकल, क्यों पता नहीं। हेलो, हाँ अंकल, कैसे याद किया? खाने पे बुला रहे हो? नहीं 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 बेटा, ऐसे ही सुना तू कुछ पैसे लेने गया था। हाँ अंकल। कहाँ? मेरे फ्रेंड के घर पे, वो बोर्ड गेम खेलने के लिए नकली पैसे चाहिए होते ना, वो लाने गया था। अच्छा 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 अच्छा, ओ कोई गेम खेलने के लिए अपने दोस्त के घर नकली पैसे लेने गया था। दया आंटी से बात कर रहा था बेटा। और हुआ क्या? कुछ नहीं बेटा। तो फोन क्यों किया? ऐसे ही याद आ गई तेरी, तो मैंने बोला चलो फोन करके पूछते हैं क्या कर रहा है गोली बेटा। तो फिर अंकल आपके घर पर आ जाता हूँ। नहीं बेटा, हाँ याद आ गया किस लिए फोन किया था। ये जानने के लिए कि बेटा वो दगाबाज के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? नहीं ना अंकल, आपको पता चला क्या? अरे बेटा मुझे पता चलता तो मैं तुझे क्यों पूछता। अरे हाँ, ढूंढिए अंकल, अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे फोन करना, पर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको फोन करूंगा। हाँ ओके बेटा, ओके, थैंक यू। बाय अंकल। गोली नहीं है। दरअसल हमारी गलती हो गई, हमें अब्दुल भाई को पहले से ही बता देना चाहिए था कि सोसाइटी में आते जाते सब लोगों पर नजर रखें। अब्दुल दया ए पे से अब्दुल को तो फोन करने का रह गया। लेकिन अब्दुल भाई तो बहुत सीधे हैं, वो बेचारे हमेशा सबकी मदद करते हैं। नहीं मुझे भी उस पर शक नहीं है, लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा ना कौन है दगाबाज, उसके लिए सबको बारी बारी फोन करना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। तक फोन करके देख लेता हूँ, मन को तसल्ली हो जाएगी। नहीं है लेकिन फिर भी अब्दुल फोन कर दिया उसने। फिर से फोन काट दिया। इसका मतलब वो जरूर अभी खोटे के सामने बैठा होगा। कौन खोटे के सामने बैठा होगा? ओह
अब्दुल, तू यहाँ? जेठा भाई आप बार बार फोन कर रहे थे इसलिए मैं आ गया। तू बार बार फोन क्यों काट रहा था? जेठा भाई मैं आपकी सीढ़ी के यहाँ से गुजर रहा था तो आपका फोन आया तो मैंने सोचा फोन उठा के आपका 1 रुपया क्यों बर्बाद करूं, इसलिए ऊपर आ गया। कहिए क्या काम है? वो खोटे के सामने कौन बैठा होगा? वही जानने के लिए मैं तुझे फोन कर रहा था कि क्या लगता है तुझे कौन हो सकता है यह दगाबाज? जेठा भाई हमारी सोसाइटी तो एक बड़े परिवार जैसी है। मैं अपने किसी भाई बहन या बुजुर्ग को शक की नजर से कैसे देख सकता हूँ? गुनहगार का पता चल भी गया तो भी उसे सजा देने का दिल नहीं करेगा। वाह, अब्दुल भाई ने कितनी बड़ी बात कह दी और आप यहाँ डायरी खोलकर बैठे हैं। जेठा भाई और कुछ काम है? नहीं नहीं, बस यही जानने के लिए फोन कर रहा था। ठीक है मैं चलूं? हाँ हाँ अब्दुल, थैंक यू, सॉरी। अब्दुल भी नहीं है, कौन है ये दगाबाज? अब धीरज रखिए, नटू काका और बागा भाई को भेजा है ना पता लगाने के लिए, उनको पता चलते ही फान कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, आप मुझ पर भरोसा रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ना आपसे। अरे वो खोटे झूठा आदमी है। अरे मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? मेरे एक स्टूडेंट के माँ बाप का फोन था। कह रहे थे कि उनका बच्चा भी मेरे पास पढ़ाई नहीं करेगा। भाई रिफंड मांग रहे थे। और माधवी ऐसे 6 फोन आ चुके हैं मेरे पास, और अगर यही हाल रहा ना तो बीटीसी बंद हो जाएगा। बीटीसी? बीटे ट्यूशन क्लास माधवी। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं। और अगर उस खोटे ने हम पर 10 करोड़ का दावा कर दिया तो हमें तो एक घर बेच के गांव जाना पड़ेगा। नहीं नहीं माधवी, हम लोग गांव भी नहीं जा सकते क्योंकि इस घर के 10 करोड़ थोड़ी ना आएंगे। मतलब मुझे उस खोटे क्लास में जिंदगी भर नौकरी करनी पड़ेगी। अरे देवा, संकट पे संकट है। ओह, अब चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गणपति बप्पा हमारे साथ है, वो जरूर कुछ रास्ते दिखाएंगे। बाप्पा बाप्पा बाप्पा, विघ्नहर्ता, आप सबके विघ्न दूर करते हैं, हमारे भी विघ्न दूर कीजिए। और ऐसा कुछ कीजिए कि जल्द से जल्द उस धोखेबाज का पता चल जाए। पता चल गया ओ बिडू, ओ पता चल गया है ओ बिडू, ओ बिडू। सोनी भाई, मैंने कहा था ना गणपति बप्पा हमारे साथ है। गणपति बाप्पा मोरया। थैंक यू। क्या बात करा, पता चल गया? ओए हाँ बिडू, वहाँ छोड़ी। कोई बात नहीं यार, तू उठाए मैं उठाऊं, एक ही बात है। बरोबर बरोबर, शाबाश छोड़ी शाबाश। और तू देखना बिडू, वो धोखेबाज मेरे हाथ में आते ही उसे ऐसा थप्पड़ लगाऊंगा कि वो पंखे की तरह घूमने लगेगा, आसमान में हेलीकॉप्टर की तरह उड़ने लगेगा। बरोबर है सोनी भाई, बरोबर है। हाँ वो सब ठीक है सोड़ी, लेकिन वो है कौन धोखेबाज? हाँ वो मैनू की पता। सोनी भैया, आप अभी कह रहे थे ना कि मुझे पता चल गया, तो कौन है वो? अच्छा वो। हाँ वो तो मैं ये कह रहा सी कि मुझे पता चल गया है कि अगर वो धोखेबाज मुझे मिल गया तो मुझे उसके साथ क्या करना है। सोड़ी, ये तो बहुत दूर की बात हो गई भाई, तू बहुत दूर की सोचता है, थोड़ा नजदीक की सोचना। ओ बिडू, तू भी कमाल है यार। ओ माधवी भाभी, जब मैं छोटा था तो लोग मुझे बोलते थे कि तू दूर की नहीं सोचता। अब मैं दूर की सोच रहा हूँ तो ये बोलता नजदीक की सोच। वो कमाल है यार, वो इतना दिमाग लगाया, इतना सोचा, वो कुछ फायदा नहीं हुआ। ओ जी सत श्री अकाल। कमाल है भाई। ओए टप्पू, इसमें से कोई सींग उठा। हाँ? क्यों? तू उठा तो सही, फिर बताती हूँ, पहले उठा। मैं उठाता हूँ। हाँ। ओए गोली, ये क्या किया? इस सींग से हमें पता चलने वाला था कि धोखेबाज कौन है। क्या मतलब? मतलब हमने हर सिंह के नीचे एक नाम लिखा था। गोली जो भी सिंह उठाता उसके नीचे वाले नाम को पढ़कर हमें पता चल जाता कि असली धोखेबाज कौन है। अरे ऐसे थोड़ी ना पता चलता है कि धोखेबाज कौन है।
और गोगी तो अपने दिमाग को थोड़ी देर रेस्ट दे, रेस्ट, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, हमें कोई सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन क्या डप्पू? फ्रेंड्स, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम सब मिलकर खोटे क्लासेस के बाहर जाकर क्रिकेट खेलते हैं। वहां पर खूब शोर मचाएंगे, 6 पर 6 मारेंगे, उनके कांच तोड़ेंगे और आखिर में परेशान होकर वो हमें बता ही देगा कि धोखेबाज का नाम क्या है। पॉइंट है। हाँ, ये बराबर है। और बच्चों को कोई क्रिकेट खेलने से रोकेगा भी नहीं। हाँ, गेम की गेम और हमारा काम भी हो जाएगा। क्या बच्चों, क्या सोच रहे हो? दादाजी, हम उस आदमी का नाम ढूंढ रहे हैं जिसने हम सबके साथ इतना बड़ा धोखा किया। हाँ। उस धोखेबाज का नाम तो मुझे भी जानना है। एक बार वो धोखेबाज मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसकी चटनी बना दूंगा। लेकिन पता कैसे चलेगा? दादाजी, उस धोखेबाज का नाम पता करने के लिए हम सबने मिलकर एक आइडिया सोचा है। अच्छा, क्या? हम सब मिलकर एक आंदोलन करेंगे। हाँ। कैसे आंदोलन? दादाजी, ये आइडिया मम्मी पापा को भी बताना है। चलिए साथ में बताता हूँ। चलिए चलिए चलिए, अरे चलिए 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 दादाजी, चलिए। हाँ, चाय पी के मजा आ गया दया। ये सब टेंशन में चाय पीने का तो मैं भूल ही गया था। टप्पू के पापा, आप भले भूल जाओ, लेकिन मैं एक पत्नी हूँ, माँ हूँ। अपने परिवार वालों को खिलाने पिलाने का मैं कभी नहीं भूलती। मम्मी पापा, मम्मी पापा। क्या बात कर? अरे मम्मी, तुम लोग मुझे पूछिए, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी, वो सब बाद में, पहले बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? क्या हुआ बापूजी? अरे ये टप्पू से ना कोई आंदोलन करने वाली है, लेकिन क्या आंदोलन करने वाली है वो तो मुझे भी नहीं पता। किसके खिलाफ? उस प्रोफेसर वीआर खोटे के खिलाफ। और हमारे इस आंदोलन से धोखेबाज का पता यूं चल जाएगा। हाँ। ऐसा क्या आंदोलन करने वाले हो बेटा? हाँ, हम क्रिकेट आंदोलन करेंगे। क्रिकेट आंदोलन? क्रिकेट आंदोलन? क्रिकेट आंदोलन? हाँ दादाजी, पापा, मम्मी, क्रिकेट आंदोलन। क्रिकेट आंदोलन? क्रिकेट आंदोलन? अरे तू बार बार मुझे क्यों पूछ रहा है? ये दया की वजह से। भाई तू बार बार मुझे क्यों पूछ रही है दया? टप्पू से पूछना। सॉरी टप्पू बेटा, क्रिकेट आंदोलन? हाँ मम्मी, क्रिकेट आंदोलन। अरे बेटा, क्या क्रिकेट आंदोलन? क्या क्या करने वाले हो वो तो बता। हाँ दादाजी, जब तक वो खोटे हमें उस धोखेबाज का नाम नहीं बताएगा, तब तक हम लोग उसके क्लास के सामने क्रिकेट खेलेंगे, शॉट पे शॉट मारेंगे, उनके कांच तोड़ते रहेंगे, और जब वो हमसे परेशान हो जाएगा, तब वो धोखेबाज का नाम बताने के लिए मजबूर हो जाएगा। वाह, क्या आइडिया है! अरे क्या क्या आइडिया है? अरे ये कोई आइडिया है? वो खोटे मान लो 6, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक नाम बताएगा ही नहीं, तो ये बच्चे क्या उसके क्लास के बाहर 3 साल तक क्रिकेट खेलते ही रहेंगे ऐसे? और ये सब करने की जरूरत नहीं है बच्चों। बापूजी, मैंने नटू काका और बाघा को जासूसी करने के लिए वहां भेज दिया है, और उनका भी फोन भी आया था बापूजी। उन्होंने किसी शकमंद को क्लास में जाते हुए देखा है। बस कुछ ही समय में हमें पता चल जाएगा कि वो दगाबाज है कौन। तुमने वीआर खोटे, विश्वासराव खोटे की हेल्प की है, उसके लिए थैंक यू। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुमने अपने दोस्तों के साथ धोखा क्यों किया? हर आदमी ये सोच रहा था कि आखिर ये दगाबाज धोखेबाज कौन है। पोपटलाल। मैं जानता हूं कि अगर पोपटलाल दगाबाज और धोखेबाज है तो ये तो विश्वास टूटने की पराकाष्ठा है। मेरे पांव तले जमीन खिसक गई है पोपटलाल का नाम सुन के, और मैं जानता हूं आप लोग भी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि ये दगाबाज पोपटलाल होंगे, लेकिन सच यही है कि पोपटलाल है। आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने?
भोली सूरत दिल के खोटे, शायद इसीलिए खोटे से जा मिले। लेकिन ऐसा क्या लालच दिया खोटे ने कि पोपटलाल बिक गए? और अगर ये कारण गोकुलधाम निवासियों को पता चल गया तो क्या होगा? सवाल बहुत सारे हैं और सबसे ज्यादा है विश्वास के टूटने की पीड़ा। लेकिन जितने भी जवाब होंगे वो होंगे ठहाकों के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.